सच छुपाने के लिए मीडिया हाउसेस को अपना सामान निकालने की मोहलत भी नहीं दी। गजा दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल बन गया। इसराइली फोर्सेस का मुहासरा। इसराइली जेट तैयारों ने गजा में मुशाह टावर को भी तबाह कर दिया। फजाई हमलों में अब तक तबाह कसीरुल मंजिला इमारतों की तादाद 5 हो गई। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम से इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। सेहूनी तैयारों की वहशियाना बमबारी जारी। खातीन और बच्चों समेत शहीद फलस्तीनियों की तादाद 144 हो गई। 900 से ज्यादा जख्मी। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हजारों खानदान बेघर। बेबस फलस्तीनी मलबे से सामान चुनने में मसरूफ। जख्मी फलस्तीनियों के इलाज के लिए मिस्र में 3 अस्पताल मुख्तस। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कशीदगी फौरी खत्म करने पर जोर। सलामती कौंसिल और OIC के अहम इजलास आज होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन के इसराइली वजीर आजम और फलस्तीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते कशीदगी कम करने पर जोर। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया सरापा एहतजाज। लंदन समेत बरतानिया के कई शहरों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, उर्दन और ट्यूनिस में भी मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ नारे। पेरिस में पुलिस ने मुजाहिरीन पर पानी की तोप चला दी। बरतानवी अपोजिशन लीडर जेरेमी कोर्बन का गजा का मुहासरा खत्म होने तक इसराइल के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इसराइल की हिमायत करने पर सेनेटर बर्नी सैंडर्स अमेरिका पर बरहम। कहा, इसराइल के लिए अमेरिका की हिमायत फलस्तीनियों के हुकूक के खिलाफ है। पाकिस्तान की फलस्तीन पर इसराइली जारहियत रुकवाने की कोशिशें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का चीन, मिस्र और सूडान के वज़ीर खारजा से राब्ता। शाह महमूद कुरैशी ने इसराइली जारहियत को मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए खतरा करार दिया। कहा, इसराइल के मज़ालिम इंसानी हुकूक के अलमबरदार ताकतों के लिए लम्हा फिक्रियाँ हैं। पाकिस्तान फलस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। आलमी फोरम्स पर मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। कहा, निहत्ते फलस्तीनियों को बर्बरियत से निजात दिलाने के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। समुद्री तूफान ताउते का खतरा, 5वां अलर्ट जारी। समुद्री तूफान सिर्फ 1310 किलोमीटर दूर समंदर बिफर गया। 18 से 24 घंटे के दौरान तूफान में मजीद शिद्दत आ सकती है। हिफाजती इक़दामात तेज। खुले समंदर में मौजूद लॉन्चों की वापसी के लिए बुहेरा अरब में मौजूद समंदरी तूफान ताउते ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। भारतीय रियासत केरला के साहिली इलाके में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए, जिंदगी का निजाम मअतल। समंदर की भिपरी लहरें करीबी आबादियों में दाखिल। तूफान 17 मई को भारत के मगरबी साहिल से टकराएगा, बड़ी तबाही का खतरा। NCOC का इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट आज से बहाल करने का फैसला। 50% मुसाफिरों की पाबंदी बरकरार रहेगी। 17 मई से तमाम दुकानें, मार्केट्स रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त भी दे दी। रेस्टोरेंट्स पर इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार, सिर्फ टेक अवे की इजाज़त। दफातर 17 मई से मामूल के औकाते कार पर खोले जा सकेंगे। 50% तक मुलाजिमीन की हाजिरी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 70% मुसाफिरों की गुंजाइश के साथ ट्रेन सर्विस जारी रहेगी। इजलास में ईद के दौरान SOPs अमल दरामद पर इत्मीनान का भी इजहार। लॉकडाउन और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद से कोरोना केसेस में नुमायां कमी। 24 घंटे में 1531 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस मजबूत आने की शरह 5% रही। 83 अमवात हुई। पंजाब में लॉकडाउन 16 मई से बढ़ाकर 24 मई तक करने पर गौर। फैसला NCOC के इजलास में होगा।
2 दिन की छुट्टी के बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वैक्सीनेशन का दोबारा आगाज। पंजाब हुकूमत का एक्सपो सेंटर लाहौर में 24 घंटे वैक्सीनेशन जारी रखने का फैसला। चीन से कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन की नई खेप आज पाकिस्तान पहुंचेगी। अभी तक शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं डाला गया क्योंकि समरी जो है वो वापस नहीं आई कैबिनेट डिवीजन से। ये सोमवार को आ सकती है और मंगल को आ सकती है। शहबाज शरीफ का नाम ताहाल ECL में नहीं डाला गया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वफाकी काबीना से समरी ताहाल वजारत दाखिला को मौसूल नहीं हुई। पीर मंगल तक समरी मिलने की तवक्को है। समरी पर वजारत कानून और वजारत दाखिला आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगी। बोले शहबाज शरीफ के खानदान के 5 मुल्जिम मफरूर हैं। शहबाज शरीफ खुद नवाज शरीफ के गारंटर हैं। शेख रशीद झूठ बोल रहा है। अदालत के हुक्म के बावजूद ईद वाले दिन दफ्तर खुलवाकर गैर कानूनी समरी सर्कुलेट की गई। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। बोले काठा अंग्रेज रोजाना ECL में शहबाज शरीफ का नाम शामिल करने से मुतालिक सफेद झूठ बोलता है। शीदे और उसके बॉस की टिल्ली खड़क चुकी है। कौम जल्द तमाशा देखेगी। ईद वाले दिन ओपन डिफाइंस हुई, हुक्म अदूली हुई अदालत की और डंके की चोट पर तौहीन अदालत की इमरान खान। ईद वाले दिन डंके की चोट पर तौहीन अदालत करके शहबाज शरीफ को रोका गया। काबीना ने अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाईं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं अगर हमने चोरी की होती तो नैब को खत्म करके जाते। नुमाइशी मंसूबों से कमीशन किकबैक्स का दौर गुजर चुका। जाली खादिम आला की TT से बैंक बैलेंस बढ़ाने की असलियत बेनकाब हो चुकी। हुकूमत बेज़ाब्तिगियों में मुलव्वस हर फर्द को कानून के कटहरे मिलाएगी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं जाली राजकुमारी की कनीजें नौकरी पक्की करने में लगी हुई हैं। जिले सुबहानी को खुश करने के लिए झूठ के रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। कंदकोट में कच्चे के इलाके में डाकुओं का हमला। फायरिंग से चाचड़ कबाइल के 9 अफराद कत्ल, 6 से जायद शदीद जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी तफरीगाहें बंद रहीं। लोगों ने ईद की खुशियां घरों पर ही मनाई। बच्चों के ननियाल और ददियाल के दौरे, चटपटे रिवायती पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो की गई। केक और मिठाइयां भी दस्तरखानों की शान बढ़ाती रहीं। इस्लामाबाद में क्राइम रेट है, जो स्ट्रीट क्राइम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दिन दिहाड़े डकैतियाँ पड़ रही हैं। खाली इस महीने के अंदर जो है 88 लोग जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया है। कराची में क्राइम रेट अपनी हदों को उबूर कर चुका। नाअहल वजीर आला सिंध नाकाम हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं IG सामने नहीं आते। DIG से कितनी मुलाकातें की, दफ्तर कब जाते हैं, कुछ नहीं पता। रिश्वत लेकर पायलट्स को पास करने वाला असिस्टेंट कराची में जायदादों का मालिक निकला। सिविल एविएशन अथॉरिटी की सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में FIA की तहकीकाती रिपोर्ट भी शामिल। सैयद आदिल आफ्ताब ने रिश्वत के पैसों से गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, न्यू कराची में जायदादें बनाई। रिपोर्ट में अदील आफ्ताब के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। अदील आफ्ताब के अकाउंट में रकम फ्रंटमैन जमील अहमद ने मुंतकिल की। अदील आफ्ताब सिविल एविएशन अथॉरिटी में ग्रेड 2 के असिस्टेंट हैं। ₹20,000 के एवज पुरानी कब्रों में मैयतों की तदफीन करने वाला गोरकन इस्माइल गोट कब्रिस्तान से गिरफ्तार। 3 साथी फरार। कराची के शहरी ने वालिद की कब्र की जगह नई कब्र बनाने की शिकायत की थी। खानेगाह डोगरा वैन हादसे में जाँ बहक 11 अफराद की नमाज जनाजा और तदफीन। 7 बच्चों और 3 खवातीन की लाशें एक साथ उठने पर किला दीदार सिंह की फजा सुगवार। तमाम अफराद वैन नहर में गिरने के बाइस जाँ बहक हुए। सबका ताल्लुक एक ही खानदान से था। भारत में कोरोना के वार 24 घंटे में मजीद 3,886 अफराद हलाक।
20 روز کے دوران علی گڑھ یونیورسٹی کے 18 پروفیسرز بھی لقمۂ اجل بن گئے. جامعہ کی فضا سوگوار. 3.5 لاکھ نئے کیسز رپورٹ. 6 ماہ کے دوران بھارت میں کرونا کیسز کی تعداد 1 کروڑ سے بڑھ گئی. طنز و مزاح کا ایک اور باب بند. انکل سرگم کے کردار سے شہرت پانے والے فاروق قیصر خالق حقیقی سے جا ملے. اسلام آباد میں تدفین. نماز جنازہ میں عزیز و اقارب، صحافی، اداکار اور فنکاروں سمیت اہم شخصیات کی شرکت. پتلی تماشا کلیاں فاروق قیصر کی پہچان بنا. فاروق قیصر معاشرتی مسائل پر مزاحیہ انداز میں بات کرنے میں مہارت رکھتے تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ PSL 6 کے باقی میچز کروانے کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف. سیزن 6 کے باقی میچز ابوظہبی میں ہونے کا امکان ہے. PCB کے COO سلمان نصیر کی